लगातार बिहार भारती न्यूज चैनल के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी का जो है नंगा नाच दिखाते रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पर जिला प्रशासन सजग हुई है। अब तमाम जो मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उनके ऊपर लग पाएगा लगाम। जबकि हकीकत तो ये है, पूरे समस्तीपुर ज़िला में छोटे बड़े हॉस्पिटल लगा के लगभग 5,000 से ऊपर के संख्या में जो है हॉस्पिटल है, मगर रजिस्ट्रेशन के नाम पर सिर्फ 100 से 150 के लगभग होंगे। और बात करें सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए, अगर जो बात करें तो कोई भी हॉस्पिटल में सही रूप से जो मरीज के सुरक्षा से लेके और आने जाने वाले तमाम जनता या जो हमारे आपके समाज में जो सुरक्षा होना चाहिए, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी बेकार हुआ पड़ा है। मैं ये कहूँ, जो जांच का जो रिपोर्ट है वो तक समस्तीपुर पूरे ज़िला में सही बहुत कम जांच घर में देखने को मिलता है जो सही रिपोर्ट होता है। हकीकत तो ये है, जो जांच घर में टेक्नीशियन के कमी के कारण रिपोर्ट कुछ भी दे दिया जाता है। इसके ऊपर तो लगाम लगना ही चाहिए और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अब सजग होकर अब इसके ऊपर लगाम लगा पाएगी। घटना के बाद समस्तीपुर शहर में कई रूटीन अभियान चलाए गए इसको लेकर। चूँकि जिला प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी यहाँ पे अस्पताल और जो भी डॉक्टरों के क्लिनिक वगैरह संचालित किए जा रहे हैं, उन सभी क्लिनिक में आगजनी की अगर कोई घटना से लड़ने के लिए पर्याप्त फायर फाइटिंग अप्लायंसेस वगैरह अधिष्ठापित किए गए हैं या नहीं, या वो पर्याप्त वो सर्विसिंग उनका मरम्मती उनका चालू मोड में है कि नहीं, इसको ध्यान के मद्देनज़र आज शहर के करीब 13-14 क्लिनिक में मेरे द्वारा स्वयं जो है उसका जांच किया गया था, जिसमें यूनिटी हॉस्पिटल, उषा पैथ लैब, अमर अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर रेणु शाह, सुशीला हॉस्पिटल, कमला इमरजेंसी, आरबी शर्मा नर्सिंग होम, माँ जगदम्बे इमरजेंसी, मातृका हॉस्पिटल, न्यू वेदांता हॉस्पिटल और सोनपति हॉस्पिटल इत्यादि हैं। इन सभी हॉस्पिटल्स के जांच के क्रम में हम लोगों ने उनके रजिस्ट्रेशन की वैधता और साथ ही साथ जो फायर से संबंधित इनके फायर फाइटिंग अप्लायंसेस की स्थिति के संबंध में गहन हम लोगों ने जांच किया। इसमें कई सारे ऐसे हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जो फायर फाइटिंग अप्लायंसेस जो CO2 सिलेंडर्स हैं या फिर जितने DCP ड्राई केमिकल पाउडर्स के सिलेंडर है, इन सभी की सर्विसिंग डेट जो है वो एक्सपायर्ड पाई गई। ये लोग एक्सपायर्ड थे, तो इन सभी अस्पतालों को यहाँ से विधिवत नोटिस करके उनको स्पष्टीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कई ऐसे भी अस्पताल और डॉक्टर के प्रैक्टिस मिले जहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। इस संबंध में सिविल सर्जन को भी सूचना दे दी गई है और जो भी उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगा वो कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से संपन्न की जाएगी। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नदारत थे। जी, जांच के क्रम में कई हॉस्पिटल ऐसे मिले जिसमें पेशेंट्स भी थे, ICU में पेशेंट थे और वार्ड वगैरह में पेशेंट थे, मगर एक भी डॉक्टर नहीं थे। ऐसे भी केसेज आए हैं, संबंधित को सिविल सर्जन को सूचित कर दिया गया है। सर, कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और कई का तो रजिस्ट्रेशन फेल था, तो इन संबंधित में सिविल सर्जन साहब को सूचना दे दी गई है। उनको लिखित तौर से स्पष्टीकरण कर जो भी नियमानुसार उनके तहत जो भी मेडिकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई इन पर सुनिश्चित कराई जाएगी। ये लगातार अभियान जी, ये लगातार अभियान हम लोग चलाते रहेंगे और इसको अभी कल से और इसमें हम लोग तेज करेंगे और जितने भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो पब्लिक के वेलफेयर को, पब्लिक के फैसिलिटीज़ को, जो भी फायर फाइटिंग है या फिर मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल्स है या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, इन सभी का वो लोग नियमानुसार अनुपालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी अनायास या एक्सीडेंट ऐसी किसी भी केस में हम लोग हमेशा तैयार रहें। सर, दिल्ली के होटल में आपकी बहुत बड़ी घटना घटी थी, इसको लेकर क्या समस्तीपुर के निजी रेजिडेंशियल हॉस्पिटल में अभियान चलाया जाएगा? जी, बिल्कुल चलाया जाएगा और साथ ही साथ अभी 1-2 दिन के बाद हम लोग जो यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं उनकी भी हम लोग सघन जो इनका
प्रोटोकॉल है, जो एक्ट के तहत जो भी उनका मानक है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसका भी हम लोग जांच करेंगे। सर अभी हाल फिलहाल एक फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे, वो पीसी रखे थे, तो उसमें बता रहे थे कि अभी तक केवल 22 होटल है जो रजिस्टर्ड है समस्तीपुर शहर में, केवल 22। उसमें से फायर सेफ्टी की बात करें तो केवल 6 के पास रजिस्टर्ड। अभी हम लोग उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और जो भी नियमानुसार एक्ट है उसके तहत हम लोग जांच एक टीम बना करके उस पर जो भी उनमें दोषी होगा उनको चिन्हित करते हुए हम लोग उसको कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। और फायर ऑडिट वगैरह